लड़ाके ने डंडा निकालकर उस पर वार कर दिया। सोचा नहीं था कि वो भारी हथियार पल भर में मुड़ गया। ये देखकर उसका साथी तुरंत ब्लैक एडम पर निशाना साधकर फायरिंग शुरू कर देता है। हालांकि अनगिनत बुलेट्स उसके शरीर पर लगने पर जैसे गुदगुदी हो रही हो, कोई असर नहीं हुआ। भले ही उन्होंने जल्दी से अपनी स्ट्रेटेजी बदली और चारों तरफ से घेराबंदी की, लेकिन हथियार निकालने के पल में भी वे ब्लैक एडम की बिजली जैसी फुर्ती का सामना नहीं कर सके। उन्हें बस हार मानकर जमीन पर ढेर होना पड़ा। टरेट पर छिपे स्काउट ने कुछ अजीब देखा और फिर से रॉकेट से अटैक कर दिया, पर उसने ब्लैक एडम को पूरी तरह गुस्सा दिला दिया। वो आसमान में उड़ गया और दो लड़ाकों को पकड़कर जस्टिस सोसाइटी के सामने उन्हें फ्री फॉल का अनुभव कराया। ब्लैक एडम के हिंसक तरीके के उलट जस्टिस सोसाइटी का मानना था कि गलत काम करने वालों को कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। इसलिए हॉकमैन ने तुरंत नीचे डाइव लगाई और मुश्किल समय में उन लोगों को बचा लिया। कानदार के लोग ये देखकर हूटिंग करने लगे। ऐसा लग रहा था कि वे इन दिखावा करने वाले सुपर हीरोज का स्वागत नहीं कर रहे थे। दूसरी ओर ब्लैक एडम का काम करने का तरीका एकदम साफ था, जिससे उसे खूब वाहवाही मिली। घमंडी डॉक्टर फेट का सामना करते हुए गुस्से से भरे ब्लैक एडम भला आसानी से समझौता कैसे करता। उसने तेजी से दोनों पर बिजली से अटैक कर दिया। मजबूर होकर डॉक्टर फेट ने केवल एक भ्रम पैदा किया, आसपास के माहौल को बदला और 5000 साल पहले के कानदार को ब्लैक एडम के सामने फिर से दिखाया। अपनी पुरानी धरती को देखकर उसकी यादें उन दिनों में लौट गई जब वो एक बंदी था और उसे निगरानी करने वाले बेरमी से सजा देते थे। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ सोच पाता, हॉकमैन का मुक्का तेजी से उसकी तरफ आया। ब्लैक एडम पर अचानक से वार हुआ। वो तुरंत गुस्से से भर गया। फिर सही मौका देखकर उसने हथौड़ा रोका और अपने दाहिने हाथ में पावर जमा करके बिजली छोड़ी और एक ही पल में विरोधी को जमीन पर गिरा दिया। दोनों ने तेजी से लड़ने की जगह बदली, जमीन से हवा में पहुंच गए और पूरी ताकत से जोरदार मुकाबला करने लगे। ये देखकर ब्लैक एडम ने तेजी से दूरी बनाई और फिर से बिजली से अटैक किया, लेकिन हॉकमैन ने बड़ी आसानी से उसके सारे अटैक को वापस उसी पर भेज दिया। बस एक पल के लिए हैरान होने से ही वो कमजोर पड़ गया। ब्लैक एडम मलबे से उठा और जैसे ही जवाबी कार्रवाई करने वाला था, डॉक्टर फेट ने साइक्लोन को मैदान में उतरने का आदेश दिया। एक शानदार सीन में एक रंगीन बवंडर तेजी से घूमने लगा। जमीन पर पड़े स्टील के पाइप हिलने लगे और साइक्लोन के खूबसूरत डांस मूव्स के साथ ब्लैक एडम की ओर एक साथ तीरों की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि एक असली हीरो कभी भी मजबूत विरोधियों से नहीं डरता। उसने उन्हें अपना कमाल दिखाने दिया और फिर अपनी बिजली वाली ताकत का इस्तेमाल करके सारे बंधनों को तोड़ दिया। हवा में मौजूद स्टील के पाइप बुलेट्स की तरह तेजी से बाहर की ओर फैल गए और ये सब देख रहे डॉक्टर और उसके बेटे को लगभग घायल ही कर दिया था। अच्छा हुआ कि मुश्किल समय में डॉक्टर फेट ने आकर उन्हें बचा लिया, जिससे वे दोनों अपनी जान बचा पाए। डॉक्टर फेट उस महिला को बैग वापस देकर उन्हें वहाँ से जल्दी जाने के लिए कहना चाहते थे, पर अचानक उन्होंने देखा कि बैग में शैतान का ताज था, जिसे वो ग्रुप बड़ी शिद्दत से ढूंढ रहा था। लेकिन ये देखकर कि हॉकमैन व ब्लैक एडम के मुकाबले में कमजोर पड़ रहा था, डॉक्टर फेट ने ज्यादा सोचे बिना आसमान में उड़कर मदद की। उन्होंने अपनी पावर से एनर्जी की जंजीरें छोड़ी और ब्लैक एडम को जकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने अपने कई क्लोन बनाए और बारी बारी से एक्शन लिया ताकि उसे वहीं पर रोक सके। लेकिन मिस्र के 6 देवताओं की शक्तियों वाले ब्लैक एडम के सामने डॉक्टर फेट की सारी तरकीबें भी सिर्फ समय बर्बाद कर रही थी। कुछ देर के मुकाबले के बाद ही उन्हें महसूस हुआ कि वे इसे और नहीं संभाल सकते। ये देखकर हॉकमैन ने तुरंत एक कार फेंक कर ब्लैक एडम का ध्यान भटकाया। इसके बाद साइक्लोन के साथ मिलकर दोनों तरफ से उसे घेर लिया और मिलकर मुकाबला किया। लेकिन इससे ब्लैक एडम को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। एक जोरदार आवाज के साथ सभी लोग दूर जा गिरे और ब्लैक एडम धीरे धीरे अपना होश खोता हुआ लग रहा था। उसके पूरे शरीर से बिजली निकल रही थी। इस मुश्किल समय में एटम स्मैशर ने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया और अपना आकार बहुत बड़ा कर लिया। उसने ब्लैक एडम के पूरी तरह से काबू से बाहर होने से पहले उस पर जोरदार वार किया। लगा कि मुकाबला आखिरकार खत्म हो गया है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ब्लैक एडम बिजली की मदद से आसमान में उड़ जाएगा और एक ही मुक्के में उस विशालकाय स्मैशर को बेहोश कर देगा। कानदार के लोगों ने जब अपने रक्षक को इतना ताकतवर देखा तो वे फिर से एक साथ ब्लैक एडम की जय जयकार करने लगे। लेकिन ऐसा लगा कि वो ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था और तेजी से वहाँ से चला गया। ये देखकर जस्टिस सोसाइटी ने तुरंत महल में जाकर ब्लैक एडम को रोकने का प्लान बनाया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो महिला डॉक्टर उन पर यानी न्याय का दिखावा करने वाले हीरोज पर आरोप लगाने लगेगी कि जब कानदार के लोगों पर इंटरनेशनल ग्रुप ने कब्जा कर रखा था तो उन्होंने कुछ नहीं किया और बस देखते रहे। और अब जब बड़ी मुश्किल से एक सुपर हीरो सबकी रक्षा के लिए आगे आया है तो वे कह रहे हैं कि ब्लैक एडम कभी कोई रक्षक नहीं था, बल्कि वह तो वो था जिसने कानदार को लगभग खत्म ही कर दिया था।